हेलो फ्रेंड, चार्ट रीडिंग की इस सीरीज़ में ये दूसरा वीडियो आप लोग के सामने ला रहा हूँ मैं। होप है कि आपने चार्ट रीडिंग का फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा और उससे आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। लेट सम सेटिंग कर लूँ मैं, उसके बाद मैं ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये डेली चार्ट है, तो मैं इसे 5 मिनट पे करता हूँ। तो 5 मिनट पे करोगे तो हम लोगों ने कल काफ़ी चार्ट देखा था, 50 मिनट्स का वीडियो भी हो गया था। तो अब हम लोग यह करेंगे कि कुछ, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम मई तक का देखा था, आज हम लोग फिर से ट्राई करेंगे कि फिर से उस चार्ट को समझने का। देखो, जब तक आप चार्ट को समझोगे नहीं तब तक के लिए आपके साथ चार्ट की वो फीलिंग्स नहीं आएगी, क्योंकि लाइव मार्केट में भी जितना फ्लक्चुएशन होगा उस फ्लक्चुएशन को भी आपको सीखने के लिए इस लाइव मार्केट के चार्ट को देखना पड़ेगा। ये एक तरीके से बैक टेस्टिंग है। तो आशा यह करता हूँ कि आप लोग इसे समझने की कोशिश करोगे। मैं थोड़ा पीछे ले जा रहा हूँ। मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ रुकूँगा, लेकिन मैं इतना कर देता हूँ कि आप लोग को डिफ़िकल्टीज ना हो ये चीज़ देखने में या एक चीज़ को समझने में। आई थिंक लास्ट चार्ट पे आ गया। चलो यहाँ से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ कि हाउ टू गेट एंट्री, व्हाट वुड माई स्टॉप लॉस एंड हाउ टू गेट माई एग्जिट। कैसे हम लोग एंट्री करेंगे, किस तरह हमें निकलना है और किस तरह हम अपने आप को अपने स्टॉप लॉस से या फिर अपने टारगेट को कैसे अचीव करेंगे, उसकी भी एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ मैं। वो आई थिंक अभी तक का यूट्यूब पे अभी तक का नहीं दिया गया है वो सीरीज़ को। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो, फिर मैं दिखाता हूँ कि बैंक निफ्टी एक्चुअल में उसकी चाल क्या है। और किसी भी तरीके से आप लॉस में नहीं रहोगे जब एक बार आप ये सब देखना सीख जाओगे। आप गौर करो, यहाँ तो चार्ट नहीं दिख रहा, लेकिन अब आप ये देखो कि मार्केट यहाँ गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, मुझे भी नहीं पता। गैप डाउन खुला। एक अच्छे ट्रेडर बनने के लिए जब आप नए नए हो या आपको 1.5 साल की एक्सपीरियंस है तो भी आप 925 930 से पहले ट्रेडिंग मत किया करो। क्यों? उसके लिए बहुत ही एक्सपीरियंस चाहिए आपको, क्योंकि उसमें आपको तुरंत एंट्री करना है, तुरंत एग्ज़िट भी करना होता है। वोलेटिलिटी उस समय काफ़ी हाई होती है। तो मैं तो यही सजेशन करूँगा कि आप लोग उस समय एंट्री करने की ना सोचें। चलो अब मैं यह दिखाता हूँ कि कुछ पैटर्न बन रहा है, तो मैं बात करूँगा। मार्केट नीचे आती है, नीचे आके थोड़ी सी ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। एक्चुअल में जब मार्केट नीचे आती है, ऊपर जाती है, तो इसका एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू पता लगाया जाता है कि एक्चुअल में मार्केट में हो क्या रहा है। बट चूँकि मैं कोई ना तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करता हूँ, ना मैं कोई इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, तो
फिर मैं कैसे इस चीज़ को पता लगाता हूँ उसको भी मैं बताऊँगा, क्योंकि आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें अगर बताएगी तो वो है प्राइस एक्शन। बहुत बंदे यह कहते हैं कि प्राइस एक्शन होता क्या है, आखिर प्राइस एक्शंस के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। प्राइस एक्शन के मेन कंपोनेंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो इम्पॉर्टेंट है कि आपको चार्ट समझ में आना चाहिए। एक वर्ड है प्राइस क्या कह रहा है, तो उस चीज़ को आपको समझना है। कुछ मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। आप इस कर्सर को देखिए, इस कर्सर को यहाँ पे इसने लो लगाया, बिग ग्रीन कैंडल बनाई। ये कैंडल को देखो आप, मैं जब भी कहूँ आप हाई लो देखो, तो हाई लो देखने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। ये यहाँ पे मैं इस कर्सर को लेके आता हूँ, एक मिनट। आप देखो इस कर्सर यहाँ पे, जहाँ पे मेरा पॉइंट आउट हो रहा है अभी, इस कर्सर को यहाँ पे हाई लो चेंज हो रहा है, तो आप हाई लो का देखो। ये सब बेसिक्स हैं, ये बताया नहीं जाता है, लेकिन चलो मैं बता दिया। अब आप ये देखो, इस ग्रीन का लो कितना है, लो है 611 और हाई कितना है 752। इसका मतलब है कि मार्केट ने अप्रॉक्सीमेट 141 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया है, 141 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया है। आप वो 141 पॉइंट को भूल जाओ। अभी इसने लो लगाया है 599 का, एक बार ऊपर गया, हाई लगाया 788 का, फिर ये नीचे आया, और नीचे जब आया तो ये 682 680 का लो लगा के और ये फिर से ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया। अब इस मूवमेंट को कैसे पकड़ोगे, तो कन्फर्मेशन, पहला बात ये इसका लो नहीं तोड़ रहा है, यानी जो ये पहले लो लगाया था 566 का, वो अब लो नहीं तोड़ रहा है, ये 681 और ये लो है 617 620 के आसपास का ये लो है, और ये लो है 660 का, तो ये लो नहीं तोड़ रहा है। तो पहला बात ये हो गया। दूसरा बात क्या हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको दिख रहा होगा, ट्रेंड लाइन आप गौर करो, लेट्स चेंज द कलर। तो एक यह पैरेलल कॉन्सेप्ट बना रहा है, अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो यह एक पैरेलल कॉन्सेप्ट बना रहा है, ओके। और ये जब पैरेलल एक चैनल बनाया, और देखो टाइमिंग देखो, यहाँ पे हो रहा है 4:10 और ये हो रहा है 4:45, इसका टाइमिंग गलत है। मैं टाइमिंग एक बार सेट करता हूँ, टाइम जो, अच्छा आप लोगों को शायद पता नहीं है, ट्रेडिंग व्यू पे आपको कोलकाता का टाइमिंग व्यू मिलता है, तो आप लोग कोलकाता का भी लगा सकते हो। वो 5:30 प्लस होता है, देखो यहाँ पे कोलकाता दिख रहा है, हाँ। तो देखो ये 10:15, 9:40 और ये 10:15,
दिखा। तो 9:40, 10:15 अप्रॉक्सीमेट 35-40 मिनट्स ये चैनल में चला है। और जब वो चैनल का ब्रेकआउट दिया है, तो चैनल का ब्रेकआउट दिया है अप्रॉक्सीमेट 740 पे, और गया है ये 1000 के आसपास गया है। ये 1000 का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी मैं डिस्कस करूँगा। फिर देखो यहाँ पे जाके एक रेंज बनाया है, रेंज में दिखाऊं। देखो लेट्स चेंज द कलर। एक रेंज बनाया, और रेंज बना के जिधर तोड़ा उधर एक अच्छा मूव दिया। ये रेंज बनाने के बाद जब ये इतना मूव दे चुका है, तो ये मुश्किल से 200 या 250 पॉइंट या 300 पॉइंट का मूव दिया होगा। देखो आप गौर करो, 6009, और इसका हाई देखो आप, वो है 241 या 250 पॉइंट का मूवमेंट दिया। ये मैंने पहले बता दिया आपको। यही चीज़ मैं आपको अगले सारे वीडियो में बताऊंगा कि कितना मूव दे सकता है। ये मुझे नहीं पता था, ये जो मूव था ये मुझे नहीं पता था कि ये कितना देगा, लेकिन मैंने आपको बताया, और देखो सक्सेसफुली वो डेवलप भी हुआ। तो कितना मूव दिया ये मुझे पता है। तो यही मैं आप लोग को डिस्कस करूँगा, कौन कितना मूव दे सकता है। आप बोलोगे कि देखो मनीष जी, फिर उसके बाद यह रेंज बनाया, ये यहाँ पे रेंज बनाया, फिर डाउन साइड आया। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ख़रीद सकता है इतना, क्योंकि मैं भी वेट करूँगा कि ये इतना मूव दे के ये आगे बढ़ेगा, आगे जाएगा या नहीं जाएगा। हालांकि 12 बज रहा है, तो ज़्यादा तो मूवमेंट नहीं देना चाहिए। फिर यह डाउन गया, फिर ये अप गया, फिर डाउन गया, फिर ये अप गया, फिर डाउन गया, और फिर जंगलिंग करते हुए ऊपर गया, और ये 2-2:30 बजे या 3 बजे के आसपास का होगा, एक मूव दिया, फिर डाउन कर जाके वहीं पे मार्केट बंद हो गया। मैं आपको आगे क्या सिखाने वाला हूँ उसकी एक झलक मैं देता हूँ आपको। एक झलक दे रहा हूँ, रैंडमली आगे पीछे करके एक डेट निकाल लेता हूँ मैं। देखो मार्केट यहाँ क्लोज हुआ है, और मार्केट शायद गैप अप या गैप डाउन दिया है, तो मार्केट गैप डाउन दिया है। ये थोड़ा सा आई थिंक बजट का दिन था, ये जो आप देख रहे हो ये, तो उस दिन चार्ट कुछ देर के लिए ब्लॉक हो गया था, तो उस दिन मैं भी डिफाइंड नहीं था कि चार्ट क्या होगा। इसके नेक्स्ट डे का देखते हैं। मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ वो भी मैं बताता हूँ। देखो देखो मार्केट यहाँ खुला, ये डोजी बनाया, ओके। इसका हाई देखो 704, लो देखो 453, क्लोज देखो 523। तो मैं ऐसे पोजीशन में जल्दी मैं ट्रेड नहीं करता, क्योंकि ये डाउन साइड खुला है, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होगी तो मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं अभी इस पर ट्रेड नहीं लेता। अब देखो मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आप लोग को जल्दी समझ में आए। आप मार्केट को देखो, मार्केट इस कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, इस कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं। देखो मार्केट इसके बाद मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लेता, तो मैं ट्रेड कहाँ लेता, इसके नेक्स्ट कैंडल पे, इसके नेक्स्ट कैंडल पे। ये भी एक तरीके से हैमर बनाया, तो हैमर पे भी नहीं लेता। तीसरा इन्वर्टेड हैमर बना दिया। तो आप जान लो एक ये पैटर्न है जहाँ पे हैमर और इन्वर्टेड हैमर एक साथ बनता है।
तो ये भी एक हमारा बहुत बड़ा पैटर्न है, ये भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि एक जगह हैमर और इन्वर्टेड हैमर बने तो हमें कैसे ट्रेड करना है और उसका स्टॉप लॉस क्या होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको पैसा बचाना है। तो मार्केट देखो 9:30 तक का एक रेंज बना दिया, ये जो कैंडल देख रहे हो वो 9:30 का एक रेंज बना दिया, मैं यहाँ तक का वेट करता। फिर अब मार्केट नीचे गया, मार्केट यहाँ पे आया, अब यहाँ पे हैमर बनाया जब ये नीचे उतर रहा था। मैं इस हैमर के हाई को देखो 533 है, लो 412 और 1 मिनट। तो मार्केट 533 पे था, हाई 533 का मारा है, लो 412 का मार दिया और क्लोज 288 का मार दिया। तो मैं जब भी ट्रेड करता इसके हाई यानी 533 के ऊपर जब मार्केट जाता तो मैं लेता, और मेरा जो स्टॉप लॉस होता वो होता 480 या 470 का, यानी 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता, और मेरा टारगेट होता 700-720। देखते हैं मार्केट क्या करता है। उसके लिए एक एक कैंडल मुझे देखना होगा। देखो इसका हाई और क्लोज देखो, इसका हाई है 559, लो 481, एक मिनट, इस कैंडल का लो है 412 और मार्केट क्लोज किया है, अच्छा मार्केट क्लोज किया है 488 पे। तो मैं इसमें ट्रेड तब करता या तो मार्केट थोड़ा 460 पे आ जाए, या फिर 460 अगर नहीं आता है तो मार्केट 510-520 क्रॉस कर जाए तो मैं लेता। तो जैसे 520 क्रॉस करता मैं ले लेता। तो आप यहाँ देखोगे ये जो ग्रीन कैंडल बना है, ये जो ग्रीन कैंडल बना है सबसे लास्ट वाली जिस पे कर्सर आया है, ये देखो आप ये कर्सर को यहाँ भी देख रहे हो, अब ये कर्सर को यहाँ देखो, कर्सर पे इसका हाई है 559, लो है 481 और क्लोज है 506 पे। तो 510 क्रॉस करता तो मैं इसको ट्रेड लेता और मेरा टारगेट होता अप्रॉक्सीमेट 650 के आसपास मेरा टारगेट होता, और जो मेरा स्टॉप लॉस होता वो 460, 450 या 445 के आसपास होता। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। मार्केट मेरे डायरेक्शन में जा रहा है, आप देखो हाई देखो 564 का, लो 483 का, थोड़ा सा नीचे गया और क्लोज दिया 546 पे, मेरे डायरेक्शन में चल रहा है। मेरा स्टॉप लॉस याद रखो, मेरा स्टॉप लॉस हमेशा होता 450 के आसपास का, और मार्केट अभी जो हाई लगाया है वो 564 का, और मेरा जो टारगेट होता वो टारगेट होता 650 का मैक्सिमम। 630 पे मैं 75% बुक कर लेता और फिर उसके बाद मैं देखता। आप देखो मार्केट क्या होता है नेक्स्ट। मार्केट फिर ऊपर गया 575, लो मारा है 522 और क्लोज किया है 572 पे। तो अभी भी मेरे पॉइंट यानी मैंने 510 पे लिया था और अभी भी मार्केट जो है वो 572 पे क्लोज किया हुआ है, यानी 510 से 80 पॉइंट मुझे नहीं 60 पॉइंट के आसपास मुझे मिल चुका है अभी। तो इस 60 पॉइंट में मुझे मेरा प्रीमियम अगर ये थर्सडे होता तो मेरा प्रीमियम 40 पॉइंट बढ़ जाता, और अगर यही दिन अगर फ्राइडे होता तो मेरा 15 से 20 पॉइंट बढ़ता, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता। अब देखो आगे क्या होता है। इस कैंडल को देखो, हाई 673 का हमारा, लो 492, अभी भी मेरा स्टॉप लॉस पे नहीं आया था, और क्लोज जो होता वो 670 पे हुआ। तो आप ये देखो मेरा टारगेट आराम से क्लियर हो गया। जब ये मार्केट 492 से होके और जब ये 670 पे जाता तो मैं यहाँ 75% अपने लॉट
बुक कर लेता। अगर एक लॉट होता मैं 100% बुक कर लेता। अगर मेरे पास 2, 4, 5 लॉट या 10 लॉट होता 75% मैं बुक कर लेता। इसके बाद जो होता मैं वेट करता। इसके बाद का देखो क्या लगाया है हाई 791 यानी 800 का लॉट, यानी मैंने 510 पे खरीदा था। मेरा स्टॉप लॉस था मुश्किल से 40 पॉइंट 50 पॉइंट, और मुझे आराम से यहाँ पे 300 पॉइंट के आसपास मिल चुका है। और ये 300 पॉइंट अगर बृहस्पतिवार का दिन होता तो मुझे मिलता 250 पॉइंट के आसपास या 230 पॉइंट के आसपास मुझे मेरा प्रीमियम बढ़ता। और अगर ये थर्सडे का फ्राइडे का दिन होता तो 300 पॉइंट है तो अप्रॉक्सीमेट 80 to 100 पॉइंट बढ़ता, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता ये तो। और उसके बाद देखो आप यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल में यह एक डोजी बनाया। मैं यहाँ पे अपना जो भी बचा कुचा था मैं सारा बुक कर लेता। अब देखो मार्केट यहाँ के बाद फिर से डोजी बनाता है। अब इसके बाद मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा मार्केट फिर तीसरा डोजी, और तीसरा डोजी के बाद देखो एक कॉन्सेप्ट है रेंज बाउंड मार्केट। रेंज बाउंड के बाद मार्केट तोड़ा। ये एक स्ट्रैटेजी है स्टॉप लॉस हंटिंग का। मैं ये भी आपसे डिस्कस करूँगा कि स्टॉप लॉस हंटिंग किया और स्टॉप लॉस हंट करके देखो मार्केट आराम से नीचे गया। हालांकि मैं एग्रेसिव ट्रेडर हूँ तो मैं ये भी नहीं छोड़ता। मेरा स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट, मैं एंट्री लेता है 830 के पास मैं एंट्री लेता। अगर ये निगेटिव बनना था तो मैं 830 के पास या 820 नहीं 800 पे भी मैं एंट्री ले सकता था। और मेरा स्टॉप लॉस जो होता वो स्टॉप लॉस होता इसका हाई 860। अगर मैं 820 पे भी लेता है तो 840। और देखो उसके बाद ये फिर से वही आ गया 450 के आसपास। चूँकि मैं ये देख चुका हूँ तो मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। तो मैं ये चीज़ सिखाऊँगा कि आपको आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। मैं ये भी सिखाऊँगा कि आपका हंटिंग कहाँ हो रहा है। मैं ये भी सिखाऊँगा कि मार्केट की चाल कितनी हो सकती है। अब देखो मार्केट यहाँ चली गई। अब मार्केट में क्या, अब यहाँ पे मान लो कि ये जो लास्ट कैंडल जो ग्रीन दिख रही है ये एक हैमर बनाया तो हैमर के ऊपर ले लेना चाहिए। देखो हालांकि ये कंडीशन बन रहा है लेने का, लेकिन इस हैमर का हाई लो देखो आप पहले। इसका हाई है 473, लो है 365 और क्लोज है 449 पे, यानी 450 के आसपास ये बना है। मैं आपको बताऊंगा ये राउंड फिगर की इशू क्या होती है। तो यहाँ पर मैं ये भी बताऊंगा इस हैमर पे अगर मुझे लेना होता, अगर मुझे ट्रेड करना होता तो इस हैमर पे अगर मैं ट्रेड करता, हालांकि मैं रेंज बनने का वेट करता, अगर रेंज बनता तो मैं लेता। लेकिन अगर मान लो एग्रेसिवली मुझे लेना होता तो मैं इसके हाई पे यानी 473 के ऊपर 480 के ऊपर मैं ख़रीदता और मेरा टारगेट ज़्यादा नहीं 570 होता। लेट्स चेक कि आगे क्या हुआ है। डाउन, हाँ, और स्टॉप लॉस कितना होता है ये भी तो मैं थोड़ा देख लूँ। क्या हुआ तो इसका स्टॉप लॉस मेरा होता, लो देखो 365 लगा हुआ है, तो मेरा यहाँ स्टॉप लॉस होता है अप्रॉक्सीमेट, मैं 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, यानी 350 के 410 के आसपास, यानी 410 के आसपास आता मैं निकल जाता, क्योंकि फिर उसके बाद मार्केट नीचे ही जाता है। लेट्स चेक कि आगे क्या हो रहा है। कैंडल बनाया, इसका लो देखो 395, मेरा लगभग स्टॉप लॉस ये हिट कर देता, तो इसीलिए मैं वेट करता। अब देखो यहाँ इसके बाद क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट कर गया, चुपचाप निकल के चुपचाप बैठा रहता है। मैंने 300 पॉइंट ऊपर कमाए थे और 50 पॉइंट नीचे दिए हैं, बस इतना, यानी अभी भी 250 पॉइंट मेरे पास है। नेक्स्ट चेक करते हैं, ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन
मुझे जहाँ तक का लग रहा है, जहाँ तक का ये मार्केट कह रहा है कि मार्केट एक रेंज बना रहा है। अब ये रेंज जिधर की ओर तोड़ेगा उधर की ओर जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। देखो मार्केट नीचे की ओर तोड़ा, क्योंकि मार्केट का सिनेरियो निगेटिव चल रहा था, इसलिए कोई पॉजिटिव नहीं जाना चाहेगा। और एक चीज़ आप गौर करोगे तो यहाँ पे छोटा सा एक ट्रायंगल बन रहा था, डिसेंडिंग ट्रायंगल जिसको कहते हैं, ट्रेंड लाइन। अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। मैं आपको ट्रेंड लाइन बना के दिखाता हूँ 1 मिनट। तो आप इस एरिया को गौर करें तो यहाँ पे एक छोटा सा डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल चूँकि वो डिसेंडिंग बन रहा है तो वो फिर से नीचे जाएगा। तो जो लॉस मैंने यहाँ लिया था वो लॉस मेरा कवर हो जाता और मैं कवर होकर निकल जाता, चुपचाप मार्केट से बैठता। 11:55 हो चुका है और अप्रॉक्सीमेट मुझे मिल जाता पॉइंट कहाँ से, 350 से 220 तक का, यानी अप्रॉक्सीमेट 110 पॉइंट इधर भी मिल जाता। जो मैंने लॉस किया था वो भी निकल जाता। फिर उसके बाद मार्केट जंगलिंग करता है 1 बजे के आसपास। और मार्केट देखो एक चीज़, ये अपना बेस नहीं तोड़ रहा है। यहाँ से आया, ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा 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 वीक बना रहा है, फिर एक बड़ा सा वीक बनाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है। तो मैं ये मानता हूँ कि यहाँ से एक जो ट्रेंड लाइन आता, मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेता 350 के आसपास। मेरा टारगेट होता है अप्रॉक्सीमेट 550 या 560 के आसपास। देखो टारगेट कितना दिया ये 755। ऐसे यहाँ ये जो इन्वर्टेड हैमर बना है, इसका हाई कितना है 286। मैं यहीं पे निकल जाता, क्योंकि इसके बाद हिम्मत नहीं करता रुकने का। तो ये भी एक था। फिर एक रिट्रेस लिया और रिट्रेस बनने के बाद जो ग्रीन दिया, मैं ग्रीन के ऊपर फिर से लेता। स्टॉप लॉस मेरा जस्ट इसके नीचे होता है, यानी 6। ये देखो आप 502, और इसका जो लो है, इस कैंडल का लो देखो आप 519 के पास। ये जैसे निकालता 519 या लो, अगर मान लो कि इसका अगर 550 जैसे निकालता, मेरा जो स्टॉप लॉस होता वो 500 के आसपास होता, और 550 जैसे निकालता, मार्केट अच्छा खासा 1000, मतलब कि 32,000 है ना, तो 33,000 के आसपास आ जाता। और ये जो कैंडल रेड बना है, मैं यहाँ अपना पोजीशन को कवर करने की कोशिश करता हूँ। रीज़न क्या है इसके, पहला बात तो 3 बज गया है, आप देखो। दूसरा बात ये है कि मार्केट ने विक्स बनाना बहुत चालू कर दिया है। इम्पॉर्टेंट एक बात, हाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि बहुत आदमी ये कहते हैं कि विक्स की इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। मैं आपको कहता हूँ विक्स आपको प्राइस एक्शंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वो आपको पहले इंडिकेट कर देता है कि मार्केट अब क्या करने वाली है। मेरा जितना ट्रेड होता है उसमें से 40% विक्स के मूवमेंट पे होता है। विक्स मुझे क्या कह रही है, अगर विक्स कहता है डाउन तो मैं डाउन साइड लेता हूँ, और मेरा 80 से 90% ट्रेड मेरा सही होता है, केवल और केवल विक्स के कहने पे। तो विक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है। ट्रेंड लाइन में विक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। ट्रेंड लाइन अगर आप बनाते हो तो थोड़ा मोड़ा विक्स अगर ऊपर भी निकलता है तो आप उसको नेगलेक्ट कर सकते हो। लेकिन
100% विक्स को नेगलेक्ट करना ट्रेंड लाइन में वो भी थोड़ी सी बेवकूफ़ी होगी। तो आपको उस ट्रेंड लाइन को भी समझना है। चलो फिर देखते हैं। मार्केट यहाँ गई, 9:15 का टाइम हो रहा है। हाई लो देख लो, हाई 313 का, लो देख लो 97 का, अप्रॉक्सीमेट 400 पॉइंट का 972 313 अप्रॉक्सीमेट हो जाता है। 350 पॉइंट का ये कैंडल एक बना है, ये 350 पॉइंट का कैंडल बना। चलो कोई बात नहीं, मैं ये तो पकड़ नहीं पाता क्योंकि मैं बोला हुआ हूँ 930 से पहले मैं लेता नहीं हूँ। अब देखो मार्केट यहाँ के बाद ये विक्स बनाना स्टार्ट कर दिया है। मैं 930 के आसपास मैं ये देखता कि यहाँ से ट्रेड लेता, और टारगेट मेरा जस्ट, अगर मान लो कि मैं इस पे ट्रेड लेता 150 के आसपास लेता, तो चूँकि मार्केट में सिनेरियो नेगेटिव बन रहा है तो मैं जल्दी तो ट्रेड लेता नहीं। अगर लेता भी तो 40-50 पॉइंट का इंपॉर्टेंस होता, जो कि मैं लेता नहीं। अब हुआ क्या, यहाँ मार्केट इन्वर्टेड हैमर बना दिया। इन्वर्टेड हैमर के नीचे मेरा सेलिंग, मैं पुट लेके बैठता, और मेरा जो स्टॉप लॉस होता, आप पहले ये देखो, इसका हाई है 256 का, और इसका लो है 161 का, और इसका क्लोज है 184 का। तो मैं 184 के नीचे, अगर 184 भी नहीं लेता तो मैं, अगर मान लो ये 210 के पास जाता, अगर ये कैंडल रेड वाली, इसका हाई देखो 179, तो अगर ये मुझे 179 पे भी मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं 210 का वेट करता, 210 220 तक का वेट करता। तो अगर मान लो इसमें मैं 100 क्वांटिटी लिया रहता, और देखो दूसरा जो कैंडल जो हाई लगाया है वो 223 का, तो मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटी और ऐड करता, और मेरा दोनों का स्टॉप लॉस जो होता वो 250 होता आराम से मुझे। हाँ, अब देखो यहाँ से मेरा पहला टारगेट क्या होता है, मेरा पहला टारगेट यहाँ से होता, अभी मुझे नहीं पता मार्केट कितना नीचे जा रहा है, वहाँ से मेरा पहला टारगेट होता 3050, यानी 200 से 250 पॉइंट का मेरा पहला टारगेट होता। नहीं, पहला टारगेट होता मेरा 180 या 170 पॉइंट का, और दूसरा टारगेट होता वो 33050 तक का, यानी 33,050 का मेरा टारगेट होता। देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरा कैंडल कहाँ तक का गया है, देखो आप, इसका लो देखो, इसका लो देखो आया है 289 तक का, यानी दूसरा ही कैंडल में मेरा पहला ये टारगेट कंप्लीट कर दिया। मैं देखता यहाँ पे बियरिश कैंडल बना हुआ है तो मैं वेट करने की कोशिश करता, लेकिन मैं निकल भी जाता। कब निकल जाता, जब ये 33020 यानी 33,020 को क्रॉस करता तो मैं निकल भी जाता सारा पोजीशन को काट के। हालांकि मेरे पास 200 क्वांटिटी थे, तो 200 क्वांटिटी में यहाँ पे मैं 100 क्वांटिटी सेल कर देता। अब बचा हुआ क्वांटिटी के साथ मैं रिस्क लेता। आगे देखते हैं क्या होता है। देखो एकदम बुलिश कैंडल बनाया, जो कि हाई 127 का, लो 68 का। मैंने बताया था कि वो लो लगाएगा, और जैसे वो रिटर्न करता मैं सारा का सारा 35020 जैसे क्रॉस करता मैं सारा सेल कर देता। अब वो मुझे प्रॉफिट दे लॉस दे मुझे नहीं पता। अब देखो अब क्या होता है सिनेरियो आगे, ये मैं डिटेल्स वीडियो में बताऊंगा। ये है चार्ट रीडिंग मेथड, प्राइस मेथड, हाउ टू रीड द प्राइस, हाउ टू रीड द चार्ट, हाउ टू सस्टेन इन द बैंक निफ्टी और इंडेक्स मार्केट, हाउ टू गेट बेटर और बेटर ट्रेड। ये सब धीरे 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 आपको ये समझ में आने लगेगा। मैंने आपको सजेशन दिया है टीचर्स के बारे में, आप जाके मेरे यूट्यूब के टीचर्स कौन कौन से इम्पोर्टेंट है उनको जाके ज़रूर देखो। मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, चलो मैं इसको आराम से कवर करूँगा, मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो पैटर्न, प्राइस को कैसे देखना है। मार्केट यहाँ से जाता है, ऊपर जाता है, फिर ऊपर गया, देखो ये ग्रीन तक का गया। मेरे कर्सर को देखो, क्रॉस को देखो, यहाँ ग्रीन तक का गया, ग्रीन जाके
फिर डाउन आया, डाउन आके फिर डाउन आया। अगर आपको दिख रहा होगा तो ये इन्वर्टेड फ्लैग एक बन रहा है, ये एक इन्वर्टेड फ्लैग बन रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताओ, या रुको मैं एक ट्रेंड लाइन डालता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। तो दोस्तों यहाँ देखो, यहाँ पे एक एक तो डाउन साइड ये हुई, फिर ये फ्लैग बनाई, और फिर ये नीचे आई। तो इस नीचे आने को भी मैं मूव कैप्चर कर सकता था, और कैप्चर करके फिर आप देखो एक ग्रीन कैंडल बनाई, फिर ऊपर गई। इसका मतलब मार्केट में अपसाइड मूवमेंट आ गया। अब देखो आगे क्या होता है, शायद ये मार्केट ऊपर जाएगा। देखो मार्केट ऊपर ही गया, और मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया। यहाँ पे ये भी देखना होता है कि HDFC, ICICI, कोटक, ये सब क्या कर रहा है उस समय। तो वहाँ से ये डिसीजन बनता कि ये क्या कर रहा है। तो ऐसे ही धीरे 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 आपको चार्ट ट्रेडिंग करना सीखना पड़ेगा। यहाँ पर जाके देखो, आप मार्केट एक रेंज बनाता है, एक रेंज बना के नीचे गिरता है, वो अप्रॉक्सीमेट 250-300 पॉइंट का रिट्रेसमेंट होगा। देखो 33,577 के पास रिट्रेसमेंट हुआ, और देखो मार्केट कहाँ तक का गया, 331 के आसपास, यानी अप्रॉक्सीमेट 200 पॉइंट का रिट्रेसमेंट हुआ। फिर उसके बाद बुलिश कैंडल बनाता है, और फिर राइड करो बुलिश पे। यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी पे नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं 50% क्वांटिटी से आराम से राइड कर सकता था। और इस स्ट्रेस के बाद अगर जैसे ये उठता तो मैं 100% अपनी क्वांटिटी ले लेता, जो कि मैं थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट बुक करते चला जाता यहाँ पे। क्योंकि शाम भी हो रहा था, 3 भी बज रहा था, तो मैं यहाँ पे बुकिंग कर लेता। तो ये धीरे धीरे आपको सीखना होगा, चार्ट को देखना, चार्ट को समझना। मैं आपको हर एक लेवल, हर एक स्टॉप लॉस, हर एक ये सब कुछ डिफ़ाइन करूँगा कि हाँ कैसे हो रहा है। आज भी मैंने आपको लगभग 4 ट्रेड दिखाया है। 4 ट्रेड में एक ट्रेड वो भी लॉस हो रहा है। किसके कारण? जब आप लेवल सही से नहीं करोगे तब, वरना वो भी मेरा स्टॉप लॉस नहीं है। चलो मान लेते हैं 4 में से एक स्टॉप लॉस, 75% एक्यूरेसी आपको अब इससे अधिक क्या चाहिए। आप देखो एक ट्रेड और दिखाता हूँ मैं आपको। ये गैप अप खुला है या गैप डाउन खुला है? गैप अप खुला है, ओके। मार्केट बंद हुआ था अप्रॉक्सीमेट, आप इस लाइन को देखो, हाई लगा है 901 का, और क्लोज हुआ है वो 33891 का, यानी 900 के पास ये बंद हुआ। और जैसे ही बंद हुआ, आप देखो जब ये खुला है तो कहाँ खुला है, ज़्यादा वो मत देखो, नहीं तो फिर आप बोलोगे देख के बता रहे हैं। मार्केट खुला, और मार्केट ये इन्वर्टेड हैमर, सॉरी, नॉर्मल हैमर बना दे रहा है। मार्केट जो खुला है, मैं आपको दिखाता हूँ, मार्केट जो खुला है उसकी डायमेंशन क्या है। हाई लगाया है 35,041 का, और लो लगाया है 716 का, यानी 300-350 पॉइंट, और क्लोज जो दिया है 35,031 का। अब क्या हो रहा है कि मार्केट इतना लगभग 400, 500 या 700 पॉइंट अप खुला है। तो आप कैसे अब इस मामले में ट्रेड करोगे? देखो प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो यहाँ चलता है। 700-800 पॉइंट अगर कोई ऊपर खुला है, अगर मार्केट थोड़ा सा भी बुलिशनेस दिखाएगा, तो वहाँ धीरे धीरे जो FII का डाटा है, यानी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उनका डाटा यही कहेगा कि उनको प्रॉफिट कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो वो धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा बुक करेंगे, ये नोट करेंगे कि आगे मार्केट जा रहा है कि नहीं। अगर नहीं जाएगा तो मार्केट तुरंत गिर जाएगा। देखो आप इसके बाद का क्या सिनेरियो होता है। मैं अभी जानता नहीं कि मार्केट में हो क्या रहा है। नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल इसका देखते हैं। रेड, रेड आया, और जैसे ये रेड ये हैमर के नीचे जाता, यानी 950 के नीचे जाता, मैं 950 का भी वेट नहीं करता। एक्चुअल में मैं बताऊं तो मैं कहाँ तक का वेट करता। इसका हाई कितना था, ऐसे मैं 917, 920 के बाद ही ट्रेड लेता, लेकिन अगर मान लो मुझे लेना भी पड़ता तो मैं यहाँ लेता।
वो ट्रेड क्या था, हाई गया 60 और लो कितना लगाया 496। तो मैं 60 का ये जो है मैं 35,040 के आसपास मैं ले लेता, और मेरा स्टॉप लॉस जो होता है वो स्टॉप लॉस होता है अप्रॉक्सीमेट 35,120, यानी 35,120 का स्टॉप लॉस होता है, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। मार्केट देखो नीचे आता है, हाँ टारगेट कितना होता है ये पहले तो बता दूँ आपको। देखो इसका हाई लगा हुआ है, सॉरी इस कैंडल का देखो, इस कैंडल का हाई लगा हुआ है 35,000, तो मार्केट 880 के आसपास आएगा, 880 के पास आएगा। अब उसके बाद उसे प्रॉफिट बुक करना होगा, बुक करेंगे नहीं करना होगा वो सिनेरियो बताएगा। आगे देखते हैं क्या होता है। नीचे नीचे एक ग्रीन कैंडल बनाया। अच्छा, मेरा पहला टारगेट कंप्लीट हुआ कि नहीं 880 का, ये आप देखो जो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाया है, इन्वर्टेड हैमर बनाया है, उसका लो लगा है 799। मैंने आपको 880 का टारगेट दिया था, 200 पॉइंट का टारगेट दिया था, वो आराम से यहाँ पे लग चुका है। यहाँ पे फिर से ये ग्रीन कैंडल बनाता है जो कि हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट होगा, और उसके बाद जब मार्केट यहाँ से गिरा है देखो आप, मैं फिर इस कैंडल के नीचे, अगर इस कैंडल के नीचे नहीं लेता, इसका हाई देखो 908 का है, अगर मैं यहाँ पे लेता 880 के आसपास मैं पुट को बाई करता और मेरा स्टॉप लॉस होता 950, तो 880 के पास बाई करता और 950 का स्टॉप लॉस अप्रॉक्सीमेट 70 पॉइंट का, और मेरा टारगेट इस बार का टारगेट जो होता है वो 720 होता है। 720 हो सकता है कि ये 500 के आसपास भी आए, देखो क्या होता है मार्केट में, क्योंकि मार्केट बहुत गैप अप खुला है, अब प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई है। अब देखो इसके बाद क्या होता है, ग्रीन कैंडल, मेरा शायद स्टॉप लॉस ये खा गया 950 का, हाई 963 का, ये स्टॉप लॉस खा गया, ठीक है। अब मैं वेट करता, अब ज़्यादा, क्योंकि 250 पॉइंट मैं पहले कमा चुका हूँ, तो अब मैं वेट करता। अच्छा, एक सिस्टम और भी बनता है यहाँ पे कि यहाँ पे एक और सिनेरियो बन रहा है। ये सिनेरियो बनने के लिए मैं इस जो कैंडल का है इसका वेट करता। इसका लो देखो 35,025, इसके ऊपर जाता मार्केट बुलिशनेस दिखाती, और देखो जैसे ही इस लेवल को पार करता है, यानी इस हैमर के हाई को पार करता है, यहाँ देखो ये जो पहली वाली हैमर है 41 को पार करता, मार्केट आराम से यहाँ से 200 से 250 पॉइंट, देखो यहाँ पे कितना दे रहा है 41 to 332, आराम से 250 पॉइंट 200 पॉइंट दे रहा है मार्केट। ये कैसे होता है, ये मार्केट के मूवमेंट पकड़ने से होता है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, अब मार्केट को यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए कि जो जहाँ वेट कर रहे थे अब वहाँ से ये प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। देखो आराम से मार्केट नीचे गया नीचे गया नीचे गया डाउन साइड, और मार्केट अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाया, मार्केट गया बहुत अच्छा डाउनफॉल। ये मेरा एक सेटअप है, यहाँ पे ये जो सेटअप है ये मेरा एक सेटअप है, वो भी मैं डिस्कस करूँगा कि ये सेटअप क्या है और कहाँ पे हमें लेना चाहिए पुट। तो ये सेटअप लो और देखो अच्छा से राइड करो। मैं यहाँ पे पहला प्रॉफिट बुक करता है, यहाँ ये स्क्रीन कैंडल पे जैसे ये निकलता मैं अपनी लॉट साइड को बढ़ाता, नहीं बढ़ाता तो इसी को राइड करता। ये जैसे बनाया यहाँ पे एक रेंज बनाया, रेंज जैसे तोड़ता फिर तो अच्छा खासा मूवमेंट। मैंने आपको कल शायद बताया था कि ये मेरा एक अच्छा खासा सेटअप है, और ये सेटअप को मैं छोड़ता नहीं हूँ। अच्छा खासा ये दिखाया, फिर मार्केट ने बुलिशनेस दिखाई, जंगलिंग किया मार्केट, प्रॉफिट बुकिंग आई और फिर चली गई। मैं ये चीज़ हर एक चीज़ डिस्कस करूँगा। मैं आपको बता रहा हूँ आपकी स्टॉप लॉस मुश्किल से 50 से 60 पॉइंट होगी, और आपकी जो प्रॉफिट होगी वो 200 250 300 पॉइंट में होगी। 200 250 300 पॉइंट का मतलब अगर वो फ्राइडे का दिन है तो आपको 300 है तो आप मान के चलो 40% के आसपास 120 से 130 या 40 पॉइंट, 150 पॉइंट मानो ना, 150 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होगा, 150 पॉइंट तक का आपका एट द मनी का, आउट ऑफ द मनी का नहीं, एट द मनी। जब भी मैं बात करता हूँ तो एट द मनी की बात करता हूँ, या स्लाइटली आउट ऑफ द मनी, जस्ट उसके आस बाद वाला, उसको खरीदो, उसमें आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा। तो उस दिन में मूवमेंट मिलेगा और उसी की मैं बात करता हूँ।
अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दिखा होगा। मैं फिर चार्ट रीडिंग का टेक्निक बताऊंगा, चार्ट को देखने का टेक्निक बताऊंगा, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आप मार्केट में कभी भी घुस सकते हो, कभी भी निकल सकते हो। आपका स्टॉप लॉस डिफाइन होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने रिस्क मैनेजमेंट के कारण ही बहुत लॉस खाया है। और जब एक बार रिस्क मैनेजमेंट समझ में आ गई, याद रखो मार्केट रहेगा, आपके पास पैसा रहे चाहे ना रहे, मार्केट हमेशा रहेगा। इसलिए पहले पैसा बचाना सीखो, बाद में, ये मेरे गुरु का कहना है, ये मेरे पर्सनली गुरु का कहना है कि पहले पैसा बचाना सीखो। मैं अपना गुरु 2 आदमी को मानता हूँ। पहला है सुनील मिगलानी, वो बहुत ही अच्छे साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं। मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है, ट्रेडिंग की साइकोलॉजी क्या होती है, उनका वीडियो आप देखो, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। उनका ट्रेडिंग का कोर्स भी आता है, मैं उसके लिए सजेशन नहीं देता क्योंकि मैं खुद नहीं किया उनका, लेकिन मुझे जहाँ तक का समझ में आई है वो अच्छा खासा नॉलेज देते हैं। और दूसरा, जो अभी ऑप्शन बायर के बादशाह कहे जाते हैं, द बॉस ऑफ बैंक निफ्टी, द घनश्याम सर, मैं उनका बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मुझे उन्होंने ट्रेडिंग सिखाया है। एटलीस्ट मुझे स्टॉप लॉस बता दिया उन्होंने, मार्केट की चाल, मार्केट की पकड़ उन्होंने ही बताया मुझे। आज के समय में शायद ही उनके ऐसा प्रॉफिट कोई कमा रहा है बैंक निफ्टी से। सो ना ना करते आज भी वीडियो अप्रॉक्सीमेट 47-48 मिनट की हो ही गई है, तो आई थिंक हमें एंड करना चाहिए। थैंक यू।